सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्समैन की टाइमलाइन के बारे में। जी हाँ, एक्समैन की टाइमलाइन, जिसे अब तक कोई भी सही तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो मैं भी वही कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द ये समझ आ जाए कि सच में एक्समैन की टाइमलाइन है क्या। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे घुसते हैं इसकी टाइमलाइन में। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये पता है कि फॉक्स ने एक्समैन की टाइमलाइन के साथ में क्या किया है। इवन डेडपुल भी ये कहता है कि एक्समैन फिल्म की टाइमलाइन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो अब इसे ठीक करने के लिए मैं आपको फिल्म की स्टोरी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि इससे आपको एक्समैन की टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि रिसेंटली जो फॉक्स ने किया है डेडपुल 2 फिल्म में, उससे टाइमलाइन और भी ज्यादा बिगड़ गई है। तो मैंने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन उसकी डिटेल मैंने आपको डेडपुल के उस वीडियो में नहीं दी थी जहाँ पर हमने प्रोफेसर का कैमियो देखा था। वेल, तो इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। अब सीधे घुसते हैं इसकी टाइमलाइन में। वेल, तो अगर नजर डाली जाए डेट के हिसाब से एक्समैन की टाइमलाइन पर, तो सबसे पहले आती है दी एक्समैन, जो आई थी 2000 में। उसके बाद एक्समैन 2 2003 में, फिर एक्समैन द लास्ट स्टैंड 2006 में, फिर उसके बाद एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन 2009 में, फिर आई थी एक्समैन फर्स्ट क्लास 2011 में, उसके बाद द वुल्वरीन 2013 में, फिर एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 में, फिर डेडपुल 2016 में, उसके बाद एक्समैन एपोक्लिप्स, ये भी फिल्म 2016 में आई थी। फिर उसके बाद सीधे हमने देखी 2017 में लोगन फिल्म, और उसके बाद हमने देखी डेडपुल 2। और अब एक्समैन की और 2 फिल्म आने वाली है। एक है एक्समैन द डार्क यूनिक्स, जिसकी रिलीज डेट है 14 Feb 2019, और दूसरी द न्यू म्यूटेंट्स, जिसकी रिलीज डेट है 2 अगस्त 2019। तो मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों फिल्म की भी टाइमलाइन समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में फॉक्स के 2 टीवी शो द लीजन और द गिफ्टेड की भी टाइमलाइन समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों टीवी शो की भी टाइमलाइन एक्समैन की मूवी में बैठती है। तो हमारे पास टोटल 13 फिल्में हैं एक्समैन की और 2 टीवी शो है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों से तो दिमाग खराब ही होगा, और सच में लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि असल में इस फिल्म की टाइमलाइन क्या है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अब तक जिसने भी एक्समैन की सीरीज को नहीं देखा है तो वो जाकर पहले इस फिल्म को देख ले, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रहे, मैं आपको फिल्म की स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपको इस फिल्म की टाइमलाइन याद रहेगी, जिससे आपको ये समझ आएगा कि असल में इस फिल्म की स्टोरी कैसे चल रही है। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट फिल्म ही उठा कर बताऊंगा तो उससे काफी सारी कंफ्यूजन भी होगी, क्योंकि फिल्म के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो उस टाइमलाइन में परफेक्ट नहीं बैठते हैं। तो अगर हम उन सीन्स को बिल्कुल परफेक्ट टाइमलाइन में डालें, तब जाकर एक्समैन की टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और अगर बात करें अभी की, तो अभी फिलहाल तो एक्समैन की टोटल 4 टाइमलाइन निकलती है, जिसमें सबसे पहले आती है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, उसके बाद एक्समैन 1, 2, 3, फिर द वुल्वरीन, और उसके बाद एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, और फिर आती है लोगन। और अब दूसरी टाइमलाइन पर आए तो दूसरी टाइमलाइन में आती है एक्समैन द फर्स्ट क्लास, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, उसके बाद एक्समैन एपोक्लिप्स, और फिर एक्समैन द डार्क यूनिक्स। और अब आए इसकी तीसरी टाइमलाइन पर, तो तीसरी टाइमलाइन पर आती है द न्यू म्यूटेंट्स, फिर डेडपुल 1, और उसके बाद डेडपुल 2। और अगर यहाँ पर जिस फिल्म की बात चल रही है, अगर मैं उस फिल्म को भी यहाँ पर ऐड करूँ तो इससे आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो फिल्म है गैम्बिट। तो फिलहाल के लिए उस फिल्म पर तो काम शुरू नहीं हुआ है, तो मैं उसे यहाँ पर इस टाइमलाइन से हटा देता हूँ। लेकिन अगर वो फिल्म फ्यूचर में बनी तो उस फिल्म की टाइमलाइन ठीक डेडपुल 2 के बाद की होगी। और अगर यहाँ पर एक्सपोर्स भी डाल दिया जाए तो कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों फिल्म को यहाँ से हटा देते हैं, जिसके बाद हमें सीधे नजर आएगी एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, और फिर से लोगन फिल्म। और एक हिसाब से लोगन फिल्म एक्समैन की चौथी टाइमलाइन है। तो देखा, अगर मैं आपको ये टाइमलाइन बताऊंगा तो आपको इससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, और आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि ये टाइमलाइन असल में है कैसी। वेल, तो अब आ जाते हैं फिल्म के सारे सीन्स पर, जिससे आपको ये पूरी टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आ जाएगी। तो उसके लिए हम सीधे जाते हैं एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले पोस्ट क्रेडिट सीन पर। ये ईयर है 3600 BC का, जहाँ पर हम पहली बार एपोक्लिप्स को देखते हैं उसके 4 हॉर्समैन के साथ। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्समैन एपोक्लिप्स पर, जहाँ पर हमें फर्स्ट म्यूटेंट दिखाया जाता है, जो है एपोक्लिप्स। और फिल्म के स्टार्ट के इस सीन में कुछ लोग उसके खिलाफ भी है, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि अब वो उनके बीच आकर फिर से राज करे, इसलिए वो लोग उसे वहीं पर मारने की सोचते हैं। तो आपको यहाँ पर ये
पता है कि एपोक्लिप्स की जब एज हो जाती है तो वो अपनी आत्मा को दूसरे म्यूटेंट्स के अंदर डाल देता है और वो म्यूटेंट्स उससे भी ज्यादा खास होते हैं ताकि उनकी पावर मिलाकर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। और ऐसा करने के लिए उसकी मदद करते हैं उसके 4 हॉर्समैन। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एपोक्लिप्स को रोकने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं और यहाँ पर एपोक्लिप्स पिरामिड के अंदर ही कैद हो जाता है। तो ये सीन यहाँ पर खत्म होता है और अब आ जाते हैं सीधे एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन फिल्म पर। और ये ईयर है 1832 का, जहाँ पर जेम्स हॉलेट पैदा हुआ है, यानी हमारा लोगन। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। और फिर आता है ईयर 1845 का, जहाँ पर जेम्स के हाथों उसके फादर थॉमस लोगन की डेथ हो जाती है और यहाँ पर उसका भाई विक्टर उसे लेकर भाग जाता है। और फिर ये स्टोरी जाती है सिविल वॉर के टाइम पे, यानी 1861 पर। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 यानी ये ईयर है 1940 का। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 1944। तो यहाँ तक ये स्टोरी है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन की। इसके बाद आ जाते हैं एक्समैन फिल्म के फर्स्ट पार्ट और एक्समैन द फर्स्ट क्लास वाले ये सीन पर, जहाँ पर हमें मैग्नीटो दिखाया जाता है। तो ये पीरियड है 1944 का, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। ये एक फ्लैशबैक है जिससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नीटो बुरा क्यों बना। तो ये सीन होता है यहाँ पर खत्म और अब सीधे आ जाते हैं द वुल्वरीन फिल्म के इस सीन पर, जहाँ पर लोगन एक जापानी सोल्जर को बचाता है। और ये पीरियड है 1945 का, यानी तब का जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा था। तो उस टाइम पर वहाँ पर लोगन भी था। तो अब इस सीन को छोड़कर हम सीधे आ जाते हैं एक्समैन फर्स्ट क्लास फिल्म पर और ये ईयर है 1962 और यहाँ पर हमें पहला इवेंट दिखाया गया था एक्समैन का। तो अब यहाँ पर हम इस पूरी फिल्म को डाल देंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको एक्समैन की टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट समझ आ गई होगी। और अब इसके बाद हम इसके बाद डाल देते हैं 1973 का ये सीन, जहाँ पर लोगन और उसके भाई विक्टर को पकड़ा गया है। और इसके बाद आएगी एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन फिल्म और ये ईयर है 1979 का, यानी इस फिल्म की पूरी स्टोरी 1979 की है। तो अगर इसके बाद मैं आपको ये कहूँ कि इस फिल्म की एंड में यहाँ पर डेडपुल आके अपने ही कैरेक्टर को मार देगा तो एक्समैन की बाकी की पूरी टाइमलाइन हो जाएगी बेकार। यानी हमने जितनी भी एक्समैन की फिल्म देखी है वो किसी काम की नहीं है। लेकिन डेडपुल के उस सीन को मजाक में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस सीन में आ जाते हैं एक्समैन द लास्ट स्टैंड का स्टार्ट का सीन, यानी 1985 का, जहाँ पर हम मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स को साथ में देख सकते हैं और वो लोग यहाँ पर जेन को पहली बार देखने आए हैं। फिर उसके बाद उसी फिल्म का 1995 का सीन, जहाँ पर हमें वॉरेन वॉरथिंग दिखाया जाता है। हाँ, वही सादा सा बर्डमैन जिसे एक्समैन एपोक्लिप्स में काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया था। तो यहाँ पर डेडपुल की ही तरह फॉक्स में 2 वॉरेंट है। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक्समैन के क्योर की और फिर सीधे आ जाते हैं 2001 की एक्समैन फिल्म पर, जहाँ पर दूसरा इवेंट हुआ था। और फिर इसके बाद आएगी एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और ये ईयर है 1973 का, जहाँ पर लोगन जाकर पूरी टाइमलाइन बिगाड़ेगा और फिर एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब उस सीन को छोड़कर हम रुकते हैं उसी सीन पर जहाँ पर लोगन को पकड़कर ले जाया जाता है और उसके बाद क्या हुआ था उसकी बात जानने के लिए लोगन प्रोफेसर के पास आता है। तो हमें इस सीन में दिखाया गया था कि जेन और साइक्लोप जिंदा है, यानी इसके बाद की जो एक्समैन आई थी वो सभी फिल्म कैंसिल हो गई, जैसे कि एक्समैन 2, एक्समैन द लास्ट स्टैंड और वुल्वरीन। मेरा मतलब है कि ये फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है एक्समैन के यूनिवर्स में। अगर यहाँ पर लोगन ने सब ठीक कर दिया है तो, लेकिन हमें डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद मिली थी एक्समैन एपोक्लिप्स, जिसके बाद फॉक्स से तो मेरा भरोसा ही उठ गया था। और फिर उसके बाद एक और महान फिल्म आएगी एक्समैन द डार्क फियोनिक्स, जिससे ये टाइमलाइन और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी फ्रेश रिबूट की बात करो तो एक्समैन की सीरीज की सबसे फ्रेश रिबूट है एक्समैन फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास के बाद सीधे आती है एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जिसके बाद आती है एक्समैन एपोक्लिप्स और अब आएगी एक्समैन द डार्क फियोनिक्स। यानी ये एक रिबूट चल रहा है। तो अगर इसमें बाकी की एक्समैन घुसा दी जाए तो काफी सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से खुद फॉक्स को भी आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के टाइम पर मिस्ट्री जाकर टस्कर को मार देगी तो एक्समैन के यूनिवर्स बिल्कुल खराब हो जाएंगे, यानी जहाँ से केबल आया है एक्समैन का पूरा यूनिवर्स वैसा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो लोगन ने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो हम लोगन की टाइमलाइन को ही पकड़ कर चलेंगे जिसे लोगन ने पास्ट में जाकर ठीक कर दिया है। तो अब सीधे आ जाते हैं एक्समैन एपोक्लिप्स पर और ये ईयर है 1983 का। तो इस ईयर में एक्समैन बैठकर स्टार वॉर्स का 3rd पार्ट देख रहे हैं, यानी द रिटर्न ऑफ लास्ट जेडाई। और उसके बाद वो लोग भिड़ते हैं एपोक्लिप्स से और यहाँ पर हमें पहली बार जेन फोस्टर की पावर दिखाई जाती है, यानी द डार्क फियोनिक्स। और इसके बाद आएगी एक्समैन द डार्क फियोनिक्स फिल्म। तो अब बात करें इस फिल्म के ईयर की तो ये ईयर है 1992 का, यानी एक्समैन एपोक्लिप्स के पूरे 10 साल बाद। और इस फिल्म में विलन स्कल्स हो गए। लेकिन इस फिल्म की पूरी स्टोरी ऑफिशियली तो मेरे पास नहीं है क्योंकि ये फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि इस फिल्म की स्टोरी ऑनलाइन लीक हो गई है, जिस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए।
लीजिए, जिससे आपको एक्समैन द डार्क फ्यूनिक्स की स्टोरी में क्या चल रहा है उसका थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में जेन अपनी पावर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो शायद इस इवेंट के बाद प्रोफेसर एक्स शादी कर ले गैब्रिएला से, और उसके बाद उन्हें होगा डेविड चार्ल्स, जिसे हम लीजन के नाम से जानते हैं, और इस पर टीवी शो भी आता है, तो इसकी टाइमलाइन आगे आएगी। लेकिन एक हिसाब से 1983 या फिर 84 के टाइम पर लीजन पैदा हो गया है, और अगर इस बीच फॉक्स ने कोई एक्समैन की फिर से फिल्म नहीं बनाई तो ये टाइमलाइन ऐसी ही रहेगी। और उसके बाद आएगी 2001 की एक्समैन फिल्म, जिसमें हमें एक्समैन के इवेंट दिखाए गए थे, और फिर उसके बाद आएगी 2004 की एक्समैन 2 फिल्म, जिसमें लोगन पता लगाता है कि उसका पास क्या है, और इस फिल्म के एंड होते होते जेन मर जाएगी। लेकिन आप सबको पता है कि इसके थर्ड पार्ट यानी एक्समैन द लास्ट स्टैंड में वो फिर से जिंदा हो जाएगी, और ये ईयर है 2005 का। और इस फिल्म में सच में लोगन जेन को मार देगा, जिसके बाद लोगन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, और उसके बाद हमें सीधे दिखाई जाएगी 2012 की द वुल्वरीन फिल्म। और जब ये फिल्म एंड होगी तो हमें एंड के सीन में पता चलता है कि लोगन को वहां पर लेने के लिए मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स आए हुए हैं। यानी अब सीधे ये फिल्म दिखाई जाएगी 2023 में, जहां पर वो लोग मिलकर सेंटिनेल्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगन ने, जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ ठीक कर दिया है इस टाइमलाइन में। तो जैसा कि सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सीधे आ जाते हैं 2016 की डेडपूल फिल्म पर। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ 2014 और 2015 का है, उसके बाद का सेकेंड हाफ 2016 का है। तो फर्स्ट हाफ में हमें ये दिखाया जाता है कि वेड विल्सन पर एक्सपेरिमेंट हुए, जिसके बाद वो डेडपूल बन गया। तो इस फिल्म के बीच के इवेंट में आएगी द न्यू म्यूटेंट फिल्म, क्योंकि स्टूडियो ने ये कंफर्म कर दिया है फिल्म की स्टोरी प्रेजेंट की है। यानी जब डेडपूल पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी म्यूटेंट्स पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तो यहाँ पर द म्यूटेंट्स फिल्म है। और फिर सीधे इसके बाद आएगी द लीजेंड्स के 2 सीजन, जो आता है 2017 और 2018 में। तो इस टीवी शो में हमें लीजेंड्स के बारे में ही बताया गया है कि लीजेंड्स कौन है, उसकी पावर्स क्या है। और फिर उसके बाद आएगी डेडपूल 2 फिल्म, जिसमें केबल फ्यूचर से आकर फ्यूचर को बदलने की कोशिश करेगा, और एक हद तक वो सक्सेस भी होता है। तो यहाँ पर मैंने ये क्लियर किया था कि केबल यहाँ पर रुककर थोड़ी टाइमलाइन सुधारेगा। और आपको याद होगा कि जब डेडपूल एक्समैन मेंशन में रुकता है तो वहाँ पर कुछ एक्समैन के मेंबर दिखाए जाते हैं, जिससे एक्समैन की टाइमलाइन और भी ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि स्टूडियो ने ये बताया था कि डेडपूल फिल्म 2016 की है, यानी प्रेजेंट में भी ये फिल्म 2016 की है। और यहाँ पर प्रोफेसर एक्स को इतना यंग देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइमलाइन सीधे जाकर बैठेगी 92 या 94 के बीच। लेकिन अगर इस सीन को, जैसा कि मैंने कहा, मजाक में ले गए तो इस सीन का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस बीच जैसे कि फॉक्स ने अपने प्रोजेक्ट को चालू रखा, तो इस टाइमलाइन में 2 फिल्म आएगी, एक है गैम्बिट और दूसरी एक्स फोर्स। और अब सीधे आ जाते हैं 2023 में, जहाँ पर लोगन ने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा लोग म्यूटेंट्स से जलते हैं, और यहाँ पर अभी भी म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आता है फॉक्स का एक और टीवी शो गिफ्टेड, जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि 2023 के बाद यानी ईयर 2028 में म्यूटेंट्स के साथ में क्या हो रहा है। और फिर सीधे वही दर्दनाक फिल्म लोगन, जिसका ईयर है 2023, यानी इस ईयर में लोगन मर जाएगा। तो अब जिन्हें नहीं पता है कि डेडपूल के यूनिवर्स में लोगन जिंदा है या नहीं, तो मेरे इस वीडियो से उन्हें समझ आ जाएगा कि लोगन डेडपूल के यूनिवर्स में फिलहाल तो जिंदा है। वेल, तो आई थिंक अब आपको एक्समैन की टाइमलाइन समझ आ गई होगी कि सच में ये टाइमलाइन कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।